So hello everyone, welcome to Acening Academy's YouTube channel. मेरा नाम अर्जुन छाबड़ा है. I'm a faculty at Acening Academy. और हमारे साथ आज स्कंद शर्मा जी हैं. Hello स्कंद, how are you? हेलो हेलो अर्जुन सर, आई एम फाइन। तो स्कंद शर्मा जी की ऑल इंडिया रैंक 18 आई है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से. एंड इट इज अ प्रिविलेज फॉर अस कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं. कैसे हो आप स्कंद? बहुत बढ़िया सर। कैसा रहा गेट का एक्सपीरियंस? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छी जर्नी भी थी। बहुत मतलब ठीक है, मतलब थोड़ी दिक्कतें आती हैं, पर उससे ओवरकम करने की हिम्मत भी इसी तैयारी के थ्रू ही मिलते जाती है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ओवरऑल सर। कब से प्रिपेयर कर रहे हो स्कंद? सर जब मेरा बीटेक 2021 में हुआ था, उस समय से हाँ जी. मतलब उस समय मैंने प्लेसमेंट की वजह से थोड़ा बहुत तो प्रिपरेशन की थी, पर कुछ खास नहीं कर पाया था। उसके बाद सर मैं प्लेस्ड हो गया, तो फिर जॉब के साथ थोड़ी बहुत तैयारी चल रही थी, बट नॉट अप टू द मार्क, क्योंकि कहीं न कहीं थोड़ा मेरा कैज़ुअल नोट मतलब उस पे हो गया था कि गेट प्रिपरेशन करना है। फिर 2023 में मैंने सर जून में मैंने जॉब छोड़ दिया, क्योंकि हम्म. मैंने सोचा कि एक फुल फ्लेज तैयारी करके देना है। वापस अगर अगर नहीं कुछ होगा तो फिर वापस मैं ये जॉब पकड़ सकता हूँ या फिर उससे रिलेटेड कंपनीज़ में जा सकता हूँ, कि मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है। तो फिर मैंने मतलब सीरियस तैयारी मैंने जून 2023 से ही शुरू की सर। अच्छा, जून 2023 से मतलब एक साल आपने प्रिपेयर किया बढ़िया तरीके से. और यस उसके सर। बाद विद इन कितने ये 8 दो महीने में आपने एग्जाम निकाल दिया? नहीं सर, बेसिक मेरे क्लियर थे ऑलमोस्ट, हम्म. मतलब ये 8 महीने मतलब मैं मैक्सिमम टाइम तो मतलब मैं बोलूँगा कि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा की है। हम्म. और ये 8 महीने मतलब ये थे कि मेरे थ्योरी पार्ट्स लगभग कंप्लीट थे, तो मुझे ज़्यादा मेहनत थ्योरी पे नहीं करनी पड़ी थी। तो इसलिए मेरे 8 महीने में इस तरह की रैंक आई है। तो डायरेक्टली आपने क्या सीधा प्रॉब्लम सॉल्विंग और टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर्स में आपने सीधा फोकस किया? हाँ सर, मतलब मोस्टली फ़ोकस टेस्ट सीरीज़ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ही थे मैक्सिमम, इस मतलब हम्म. 8 महीने के दौरान। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितने तरह के डीपीपी मतलब जो मुझे थे, मेरे पास थे, पहले से क्वेश्चन मटेरियल सेव थे, उन सब हम्म. से मतलब जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सका मैंने। हम्म. और टेस्ट सीरीज कब से देनी शुरू करी थी? सर मैंने एस का टेस्ट सीरीज़ अक्टूबर में लिया था। हम्म. उसके बाद सर मैंने एक मतलब एस एस का मतलब इस तरह से मैंने देना शुरू किया, जो आपके सब्जेक्ट टेस्ट होते हैं या फिर वो होते हैं। वैसे अगर मैंने रिवीजन किया कोई सब्जेक्ट का या फिर मैंने मेरे डीपी के सारे क्वेश्चन बना लिए, तो फिर मैं आप सब्जेक्ट टेस्ट देता था। फिर वहाँ पे मैं देखता था कि हाँ, मेरे हिसाब सब्जेक्ट कंप्लीट है, पर टेस्ट देने के बाद वहाँ पे कमियाँ दिखती थी मुझे। हम्म. तो वो सब जो कमी दिखी मुझे, वो मैं एक स्टिक फाइल थी मेरे पास, उसमें मैं क्वेश्चंस लिख लेता था, जो आपके क्वेश्चंस थे। उसमें मैं ये देखता था कि अगर क्वेश्चन मुझे लैंग्वेज में फँसाया है, तो बस मैं क्वेश्चन का लिख लिख के और वो लैंग्वेज जहाँ पे मैं फँसता था उसको अंडरलाइन करता था। अगर मैं हम्म. देखता था कि हाँ, ये क्वेश्चन ट्रिकी था, मैं सोच नहीं पाया, तो उसका सॉल्यूशन भी लिखता था। और कुछ क्वेश्चन जो कि मुझे लेंदी लगता था, पर मैं लगता था कि नहीं, इसको एक जैसे आप लोगों के सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा एक शॉर्ट ट्रिक होती है। तो हम्म. मैं देखता था कि हाँ, इस तरह क्वेश्चन जिसमें शॉर्ट ट्रिक बड़े आसानी से लग के बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं उसको भी लिखता था। तो एक एक तरह से हम्म. मेरा ये था कि टेस्ट सीरीज़ में कोई क्वेश्चन जो छूट जाए, मतलब छूटना नहीं चाहिए, कोई भी इस तरह के बढ़िया सवाल मेरे पास, उसका एक कलेक्शन होना चाहिए, ताकि मैं एग्ज़ाम से जब सब कुछ खत्म हो जाए, जब टेस्ट सीरीज़ खत्म हो जाए, तो मैं वापस रिवीज़न कर सकूँ एक मतलब क्वालिटी तरीके से। आपकी मेरे को इसमें बहुत एक अच्छी बात लगी जब आपने ये बोला कि चाहे आपका जो आंसर था वो सही आ रहा था, बट आप ये भी देखते थे कि टेस्ट सीरीज का सोल्यूशन किस तरीके से है और मेरा सोल्यूशन किस तरीके से है. और उसको आप कंपेयर करते थे कि अगर टेस्ट सीरीज में एक शॉर्टर फॉन्ट में शॉर्टर तरीके से फॉर्मेट। हुँ। आंसर दिया गया है, तो आप उसको कंपेयर करते थे कि मैं किस तरीके से कर रहा था और वहां पर किस तरीके से. हाँ वेरी सर, गुड यार. वेरी थैंक गुड. यू। तो मतलब आपका बारीकी पे ज्यादा फोकस था कि आप और कैसे अपने आप को टेस्ट सीरीज में इंप्रूव कर रहे हैं. ये सर, क्योंकि सर सिली मिस्टेक्स होते थे मेरे से, मतलब ऑन एन एवरेज सबके ही होते होंगे, पर मेरे शुरू में कुछ ज़्यादा ही होते थे। हम्म. तो कहीं न कहीं एक टेंशन था इस बात का कि सब कुछ सिलेबस कंप्लीट होते हुए भी, सब कुछ तैयारी करते हुए भी शायद सिली मिस्टेक्स कहीं मेरी रैंक पीछे ना कर दे। हालाँकि मैंने मेन टेस्ट में भी कर ही दिया, मतलब हम्म. 5-6 नंबर के मैंने मेन टेस्ट में भी कर दिए सिली मिस्टेक्स। जैसे किसी में 2 मल्टीप्लाई छोड़ दिया, किसी में अ, तो 0 367 डिग्री आंसर आ गया और 07 डिग्री का 360 तक लिखना था, 60 डिग्री आंसर, तो मतलब ये थोड़े बहुत तो हुए मेरे से। पर ये था कि अब मैंने तैयारी इस लेवल पे ले गया था कि शायद उतना मैटर नहीं किया।
ये हम्म। था शायद। हुँ। मतलब आपके करेक्ट सवाल बहुत ज्यादा थे, हाँ, कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी आपकी गलतियां हुई, ठीक है, समझ हाँ, सकते हैं। बट फिर भी सब्सटैंशियली आपकी अच्छी रैंक आ गई है, तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, बट इससे बिल्कुल ये सर। चीज है कि स्टूडेंट्स को ये दिलासा है कि अगर आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं तो घबराने का नहीं, अपनी तैयारी जारी रखने का, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अल्टीमेटली, क्योंकि एंड एग्जाम में तुम्हें सवाल ही सॉल्व करने हैं। मैं यस स्टूडेंट्स को सर। हमेशा से यही बोलता आया हूँ कि स्टूडेंट्स क्या है, तैयारी करते वक्त ना इस तरीके से हो जाते हैं कि उनको पीएचडी करनी है। अगर नोट्स पढ़ना शुरू कर रहे हैं, कोई किताब पढ़नी शुरू कर रहे हैं, तो वो इस हिसाब से इन डेप्थ चले जाएंगे जिसका कोई नीड नहीं है अभी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू जस्ट हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस। यस सर, और ये बात। हुँ। हाँ, बोलो बोलो। सर ये मतलब मेरी भी अप्रोच थी सर कि अगर मुझे कोई चीज़ समझ में ना आए, जैसे कोई चीज़ टीचर ने बताया और मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आई। होती है कुछ-कुछ चीज़ें, जैसे फ़ेज़र किसी का नहीं बन पा रहा मेरे से या फिर वो नहीं हो पा रहा। पर एट द एंड जब मैं द क्वेश्चन लगा लेता था तो वो स्किल देखता था कि हाँ, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं एक्चुअली। हम्म। क्योंकि मेरे से एग्ज़ाम में कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि हाँ, इसके फ़ेज़र की ये कितनी होगी और ये कितनी होगी। वो मेरे से एट द एंड मतलब ईएमएफ की वैल्यू पूछेंगे या फिर ये वैल्यू पूछेंगे। तो मैं कहीं न कहीं क्वेश्चन के पीछे ही रहता था। मैं ज़्यादा मतलब थ्योरी पे कभी घुसता नहीं था कि हाँ, अगर इस चीज़ में इस तरह से होगा तो हम्म। क्या होगा और इस तरह से क्या होगा तो क्या होगा? ये मैं नहीं हम्म। ज़्यादा सोचता था। हम्म। हुँ। क्योंकि एक और चीज है, जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए, उसमें ये जरूर सोचना चाहिए कि इस कॉन्सेप्ट से सवाल किस तरीके का बन सकता है। अगर स्टूडेंट ने ये सोचना सीख लिया कि सवाल इस तरीके का आएगा, और आज तक इस कॉन्सेप्ट से इस तरीके के सवाल बन रहे थे, तो आपको एक लिमिट समझ आ जाती है कि इस लिमिट के बाद मुझे और पढ़ने की जरूरत नहीं हाँ सर, ये एक्चुअली में होता है। अगर मतलब जिसने सीरियसली तैयारी करी हो, मतलब जो करते हो, ऑब्वियसली बहुत लोग करते हैं, पर जो सीरियसली तैयारी करते हैं वो मतलब जब देखते हैं इस तरह की चीज़ों को तो समझ में आ जाता है कि हाँ, इस चम चीज़ों से क्वेश्चन आ चुके हैं और ये मैक्सिमम तक जा सकती है गेट के एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ामिनेशन में। इससे एक अप्रोच लगता है आपको। बाकी थोड़ा-सा अनप्रेडिक्टेबल होता है ये गेट, ऑब्वियसली मतलब आप हर चीज़ तो प्रेडिक्ट कर नहीं सकते। पर हाँ, 90% क्वेश्चन आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि हाँ, इससे ज़्यादा गेट का सिलेबस नहीं बढ़ेगा या फिर ये मैक्सिमम है गेट का। ये गेट का औकात है, इससे ऊपर नहीं पूछ सकते क्योंकि टाइम भी 3 घंटे की ही है। है। उनको ये भी सोचना है। एक दिन में कितने टेस्ट दे रहे थे? सर शुरुआत में मैं ऐसा करता था कि जैसे मैंने बताया कि सब्जेक्ट टेस्ट में खत्म हुआ, तो मैं कोशिश करता था कि एक कोर सब्जेक्ट और एक नॉन कोर सब्जेक्ट एक दिन में 3-3 4-4 घंटे करके मैं पढूँ। तो अगर मान लीजिए सर, अगर जैसे मशीन्स है, तो मशीन्स तो ऑब्वियसली टाइम लेगी, तो 3 दिन 4 दिन में खत्म होती थी। तो फिर मशीन्स के सारे टेस्ट में एक-एक करके दे देता था, जैसे ट्रांसफार्मर, सिंक्रो एक-एक करके दिया। उसके हम्म। बाद फिर उसके जो पार्ट टेस्ट हुए या फिर वो सारे एक बार में खत्म करके फिर वहाँ से मैं एनालाइज़ करता था कि हाँ, ये पॉइंट्स हैं, जहाँ पे मेरे को वर्क अभी भी करने हैं। फिर अगली बार जब मैं टेस्ट देता था, अगली बार जब मैं रिवीज़न करता था, मान लीजिए मशीन्स का, तो फिर मैं ये ऐसा करने लगा कि जो सब्जेक्ट में जो टेस्ट में पार्ट टेस्ट में सवाल नहीं बने, वो मैं नहीं बना मतलब वो बनाता था। और सर दिसंबर के बाद सर, मैं ऑलमोस्ट हर 2 दिन या 3 दिन पे 1 टेस्ट ज़रूर देता था। अच्छा। बीच में इसरो भी आ गया तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा डेविएट हो गया था। हम्म। तो लेकिन इसरो के बाद फिर वापस मतलब मैंने 2 दिन हर 3 दिन पे टेस्ट देना शुरू कर दिया था। ओके, इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम भी दिया था, प्रीलिम्स? यस सर, इसरो का दिया था। इंजीनियरिंग सर्विसेज? नहीं सर, इंजीनियरिंग का नहीं दिया था। नहीं, वो इंजीनियरिंग फॉर्म सर्विसेज। जीएस का कोई खास तैयारी नहीं था मेरे पास। अच्छा, जीएस की तैयारी नहीं थी तो इसलिए। हुँ। अच्छा, ये अब इस रैंक का यूज कैसे करोगे, क्या सोचा है? सर अभी तो मतलब पर्सनली मेरा ये टारगेट रहेगा कि मैं वीएलएसआई लूँ आईएससी बैंगलोर में। हम्म। पर उसके बाद मतलब वो उसमें इंटरव्यू बेस्ड होता है, तो कहीं न कहीं मैं जनरल लूँ तो अ, ऑल इंडिया रैंक 20 से 30 तक ही जाती है उनकी कॉलिंग तो। तो कहीं हम्म। न कहीं थोड़े स्लिम चांसेस हैं। पर उसके बाद मैं एक मतलब एनटीपीसी में चाहूँगा कि मेरा वो सिलेक्शन हो। बट देयर आर अदर गुड इंस्टीट्यूशन आल्सो, और भी बहुत है, आईआईटी बॉम्बे है जहाँ जा यस सकते सर, हैं, आईआईटी दिल्ली है। पर रिसर्च के लिए सर कहीं न कहीं आईआईएससी बैंगलोर टॉप पे ही है। हाँ, वो तो तो है। हाँ, तो इसलिए मेरा वो टारगेट है सर। ओके, बार का एग्जामिनेशन, सर बार दिया था सर, वो तो सर गेट को एक तो सर टेक्निकल ऑफिसर का दिया था, उसमें इंटरव्यू दे के आया हूँ सर 29 तारीख को। हाँ। और एक सर साइंटिस्ट ऑफिसर वो तो गेट के थ्रू मैंने भर दिया था, मैंने रिटन का नहीं दिया था।
अच्छा, रिटर्न नहीं दिया है, अभी तो आना है रिजल्ट। चलो, हाँ, ऑल द बेस्ट फॉर दैट ऑल्सो। भगवान थैंक यू करे सर। आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आए और आपका सिलेक्शन मार्क में भी हो। राइट। आपने थैंक यू बहुत सर। अच्छे इंसाइट्स दिए स्कंद। स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा कि कैसे टेस्ट सीरीज को हैंडल करना है और कैसे अपने सब्जेक्ट्स को आगे बढ़ते हुए चलना है। और एक लिमिटेशन आपने समझाने की कोशिश करेगी कि इस लिमिट से आगे नहीं बढ़ना है। हाँ सर। चलिए। मतलब आप जैसे किताबें बहुत सी हैं, आप हर हर किताब लगाने बैठोगे तो ऑब्वियसली कहीं न कहीं डेविएट कर जाओगे आप गेट के सिलेबस से। तो आपको कहीं न कहीं अपनी तैयारी को सीमित रखनी है और टू द पॉइंट रखनी है, अलाइन्ड रखनी है गेट के सिलेबस के द्वारा। चलिए, थैंक यू वेरी मच कंत, आपने बहुत अच्छे इंसाइट्स दिए। और थैंक यू आई सर। होप कभी आपसे आगे मिलने का मौका मिले। और भगवान करे आपको वो चीज मिले जो आप इस एग्जाम से चाह रहे हो। थैंक यू वेरी यस सर। मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।